हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ फ्रॉम mansquads.com और आज हम जिस जिम आइटम को डिस्कस कर रहे हैं वो है डेडलिफ्ट हुक्स। तो बेसिकली काफी अनपॉपुलर है और इतना ज्यादा लोग पहनते नहीं है। आपने कभी शायद ही कभी इसे किसी को जिम में पहनते हुए देखा होगा, बिकॉज Amazon फ्लिपकार्ट पे ज्यादा सेलर्स नहीं है इसके। और लकीली मेरे को एप्राडो नाम की कंपनी से ये Amazon से मिल गया। तो आपको अगर मैं इस डेडलिफ्ट हुक के बारे में बताऊं तो इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रिस्ट स्ट्रैप एंड अ हुक। तो इसके ऊपर आपको रिस्ट रैप मिल जाता है जिसको आपको अपनी ऑब्वियसली रिस्ट पे पहनना है, और यहाँ पे आपको हुक मिल रहा है मेटल का जो कि काफी हैवी ड्यूटी है। लेट मी शो यू। सो इट्स अ वेरी हैवी ड्यूटी, इट विल नॉट बेंड और इसकी पुलिंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा हाई है। इसके ऊपर आप नजर डालोगे तो यहाँ पे आपको एंटी स्लिप सरफेस मिल जाता है जिसकी वजह से बारबल आप जब इसके ऊपर रखोगे तो स्लिप नहीं करेगा आपका बारबल। सो इट्स रियली एडवांटेजियस। बाकी ये पूरा स्ट्रैप आपको नाइलॉन में मिल जाएगा और वेलक्रो काफी स्ट्रॉन्ग है इसका। अंदर का मटेरियल आपको 8 mm नियोप्रीन मटेरियल मिल रहा है जो कि काफी अच्छा रहता है। सो इट्स बिल्ट रियली वेल। और आपको पूरा बताऊं तो काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन है। इट्स रियली हैवी। मेरे पास और भी लिफ्टिंग स्ट्रैप्स हैं, उनसे काफी ज्यादा हैवी है। तो आज हम इस डेडलिफ्ट हुक को डिस्कस करेंगे एंड आई विल शो यू कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और आपको इसे यूज कैसे करना है। तो लेट्स ट्यून इन। नाउ टू शो यू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस लिफ्टिंग हुक्स। आपको ना इस हुक को अपने हाथ के मिडल में ही रखना है और अपनी 4 फिंगर्स को इससे रोल करके रखना है और टाइटली पकड़ना है, इसे लूज नहीं पकड़ना। थंब का इसके अंदर कोई रोल नहीं है बिकॉज कुछ जगह नहीं है पकड़ने के लिए। और आपको ना इस लिफ्टिंग हुक को बारबल के अंडर से हुक करना है। तो आप कोई भी ग्रिप ले सकते हो, चाहे तो आप मिक्स ग्रिप ले सकते हो, बट मैं इस समय डेडलिफ्ट ग्रिप ही लेता हूं। और ऐसे आप लिफ्ट करोगे तो थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है बिकॉज मैंने इस समय बारबल को टच भी नहीं कर रखा है, मैंने सिर्फ हुक्स को पकड़ा हुआ है और बारबल हुक के ऊपर रखा हुआ है। तो बारबल थोड़ा आगे पीछे मूव कर सकता है बट जो इसके हुक के ऊपर जो मटेरियल है ना वो बारबल को स्लिप होने नहीं देगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कि लिफ्टिंग हुक की कैपेसिटी क्या है, पुलिंग कैपेसिटी, तो ये देखिए ये इस समय बारबल को अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है। बट ये आपको करना नहीं है, स्पेशली अगर आपने प्लेट्स लगा रखी है बारबल के ऊपर। तो अगर आपने 100 किलो के साथ या 50 किलो के साथ ये सब किया तो जो रिस्ट स्ट्रैप है वो आपके हाथ के ऊपर गड़ जाएगा, बर्न्स के निशान छोड़ देगा बिकॉज अंदर कुछ भी पैडेड नहीं है, कुछ भी सॉफ्ट नहीं है। ये नाइलॉन का स्ट्रैप है एंड ये सच्ची में आपके हाथ को छील सकता है अगर आपने सारा वजन टोटली अपने अगर ग्रिप छोड़ दी तब दिक्कत दे सकता है आपको। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज दिस लिफ्टिंग स्ट्रैप्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस लिफ्टिंग हुक्स। तो बेसिकली पहला सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि अगर आपका बारबल आपके हाथ से जल्दी फिसल जाता है तो आपके बारबल की स्लिपरेज होने की प्रॉब्लम ये डेडलिफ्ट हुक बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करता है। और सेकेंडली आपको ग्रिप स्ट्रेंथ के ऊपर रिलायंट नहीं रहना पड़ता, डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। अगर आप ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करना भी चाहते हैं और आपकी पहले ही ग्रिप फेल हो जाती है तब तो आप मसल को लगा के भी, पूरी ताकत लगा के भी उस वेट को नहीं उठा पाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। अगर आपको जंप लेना है, आपको PR हिट करने हैं अपने, तब आप इस सपोर्टिव गियर को पहन सकते हैं एंड ये डेफिनेटली आपकी नंबर ऑफ रेपिटेशंस या नंबर ऑफ वेट जितना आप लिफ्ट करते हैं उसको बढ़ा सकता है। सेकेंडली अगर आपके हाथ की स्किन काफ़ी ज़्यादा फटती है बिकॉज बारबल के अंदर नलिंग होती है और नल आपके जब हाथ के ऊपर घिसेगा तो आपकी स्किन निकल जाती है और यहाँ पे मोटे मोटे गड्ढे बन जाते हैं। तो इसके ऊपर आप बारबल रखोगे तो आपका कॉन्टैक्ट ही छूट जाता है बारबल से, तो आपके हाथ की जो स्किन है वो प्रिजर्व्ड रहती है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है। एंड थर्ड एंड द लास्ट बेनिफिट, आप कोई भी पुलिंग एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर पुलअप्स लगा रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कितनी देर तक पुलअप बार को पकड़ के लटक सकते हो, तभी तो आप ज्यादा रेपिटेशंस मार पाओगे। एंड पुलअप बार जब हम पकड़ के लटकते हैं तो सबसे पहले ना हमारी ग्रिप छूटती है, हम ज्यादा पुलअप लगा सकते हैं बट ग्रिप स्ट्रेंथ धीरे 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 करके हाथ फिसलता रहता है और 4 आर्म्स भी भर जाते हैं। तो इसको पहन के जब आप पुलअप्स करोगे ना तो ऑब्वियसली आप ज्यादा देर तक लटक पाओगे पुलअप बार के ऊपर और आप ज्यादा रेपिटेशंस लगा पाओगे। पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है।
ये मेरी पुलअप्स को इंक्रीज करता है, तो उस चीज के अंदर भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। क्वालिटी वाइज बहुत ही सॉलिड क्वालिटी है एंड काफी कंसिस्टेंट है हर जगह से, एंड आई रियली लाइक इट, और मैं इसे आगे भी यूज करने वाला हूँ। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको इसे हर अपनी लिफ्ट के अंदर पहनना है, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास ग्रिप स्ट्रेंथ नहीं है देन आप कभी भी ज्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं कर पाओगे। दिस इज जस्ट अ सपोर्टिव गियर, और ये आपको एट द टाइम्स यूज में आएंगे। कभी कभी आप इसे लेकर आइए और लिफ्टिंग कीजिए, हमेशा ये लॉन्ग टर्म फिक्स आपका नहीं रहने वाला, बिकॉज कॉम्पिटिशन्स में भी आप जाएंगे आपको ये सब पहन के लिफ्टिंग करने का मौका वहां नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां पे रेस्ट्रिक्टेड होती हैं सारी चीजें, वहां पे आप ये सब यूज नहीं कर सकते। तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। बट एट द टाइम आपको अगर इनको ट्राई करना है तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। आई विल नॉट सजेस्ट यू कि अगर आप बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं या फिर 150-200 किलो तो आपको इनके ऊपर करनी चाहिए, बिकॉज बारबल के साथ आपका कॉन्टैक्ट रहता नहीं है, और हम हमेशा थोड़ी असमंजस में होते हैं कि बारबल फिसल जाएगा इनके जेहो से निकल के, तो थोड़ा सा ना कनेक्शन हटता है बारबल के साथ। तब मैं कहूँगा कि उस चीज़ के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। साथ ही में काफ़ी बड़ा रिस्ट रैप है, 2 इंचेस का है, नायलॉन का बनाया गया है, वेलक्रो आपको इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मिलती है, बट काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है इनको पहनने के बाद। और साथ ही में जब मैं हैवी लिफ्ट कर रहा होता हूँ ना, तो इसके जो एजेस है ना वो मेरे रिस्ट के ऊपर चुभ रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जब ज्यादा लिफ्ट कर रहे होगे तो ये खींचेगा, वेट जो है ना वो इस स्ट्रैप को नीचे की तरफ खींचेगा, और यहाँ पे थोड़े आपके ब्रूशेस या फिर थोड़े से जलन के साइंस आ सकते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान में रखना है। थोड़ी टाइम के यूज के बाद आप उससे यूज टू हो जाएंगे, बट ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और अगर मैं इसे कंपेयर भी करूँ ना दूसरे लिफ्टिंग स्ट्रैप से, तो उनको पहनना लिफ्ट के बीच में वो कुछ सेकंड लेते हैं, 3-5 सेकंड तो लगते हैं उनको रोल करने में, ठीक है। बारबल के ऊपर 5 सेकंड लगेंगे आपको, और दूसरे हाथ से भी 5 सेकंड लगेंगे, तो 10 सेकंड तक का टाइम आपका जा सकता है। बट इनको पहन के सीधे बारबल को लिफ्ट करना बहुत ज्यादा आसान है, लाइक 2 सेकंड के अंदर भी आप बारबल को लिफ्ट कर सकते हो। तो इसका ईज ऑफ यूज बहुत अच्छा है, ठीक है। कंफर्ट वाइज ये थोड़े कम अच्छे लगे मुझे, बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। अगर आपको इन्हें ट्राई करना है तो इसकी बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। काफी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं एंड आई एम गोइंग टू कीप इट, और मैं इसे आगे यूज करने वाला हूँ, स्पेशली पुलअप्स के अंदर, बिकॉज पुलअप्स के अंदर जल्दी मेरी ग्रिप छूट जाती है, तो उस टाइम पे मैं इसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। डेडलिफ्ट्स के अंदर मेरे पास दूसरे स्ट्रैप्स भी हैं, मैं उनको भी कभी कभी ट्राई दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये डेडलिफ्ट हुक्स पसंद आए होंगे, एंड इफ यू वांट टू बाय देम द लिंक इज इन द पिन कमेंट्स एंड इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।